हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक्स लस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट प्रोफेसर बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपको उनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जब आपको पता चलता है तो आप उनसे मिलने जाते हैं और फिर अगले 14 हफ्तों के लिए आप लोग ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी लेसन्स पर बात करते हैं और फिर आपके प्रोफेसर आपको अलविदा करके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस बुक के ऑथर मिच एल्बम और उनके प्रोफेसर मॉरी के साथ। मॉरी को अपने 60s में एएलएस की बीमारी हो गई थी और धीरे धीरे करके वो उनका शरीर खराब होता जा रहा था। मौरी चल नहीं पाते थे, ठीक से बैठ नहीं पाते थे और फिर एक जादू जैसा हुआ। मौरी पहले आर्टिकल्स लिखा करते थे, उनमें से एक आर्टिकल किसी को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो उसे टीवी प्रोड्यूसर के पास ले गए और फिर टीवी प्रोड्यूसर मौरी के घर आए और उनके साथ एक नया शो स्टार्ट करा। ये शो एक दिन गलती से ऑथर ने देख लिया और फिर उन्हें अपने फेवरेट प्रोफेसर की याद आई, इसलिए वो उनसे मिलने चले गए। उन दोनों ने हर ट्यूसडे को मीटिंग रखी, इसलिए बुक का नाम है ट्यूसडेज विद मौरी। ऑथर और मौरी ने 14 ट्यूसडेज तक मीटिंग करी और जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 14 चीजों पर बात करी। उन सारे लेसन्स को ऑथर ने इस बुक में कंपाइल करा, जिसकी मैं आज आपको डिटेल्ड समरी देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको 7 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ और अगर आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दी गई लिंक से ही खरीदें। उससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला पाते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दूसरी वीडियोस की तरह ना लें। एक पेन और पेपर साथ रखें और नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आप इस बुक की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, उन्होंने अपने बारे में सॉरी फील करने की बात की। मिच ने मौरी से पूछा कि क्या वो अपने लिए सॉरी फील करते हैं। मौरी ने जवाब दिया, कभी कभी सुबह के टाइम। उन्होंने कहा, मैं अपने हाथ और पैर को देखकर रोता हूँ, मैं थोड़े टाइम रो लेता हूँ, लेकिन फिर मैं अपनी जिंदगी की सारी अच्छी चीजों पर फोकस करने लगता हूँ। मौरी कहते हैं, मैं सेल्फ पिटी पर एक लिमिट रखता हूँ, थोड़ा सा रो लिया और बस। मौरी ने कहा वो उन लोगों के लिए सॉरी फील करते हैं जो कि सुबह उठने के बाद अपनी हालत पर घंटों रोते हैं और चिंता करते हैं। कैसा हो अगर हम रोने धोने पर एक लिमिटेशन रखें, और अगर मौरी ऐसी जानलेवा बीमारी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी इसे कर सकता है। मौरी ने कहा वो जानलेवा तभी है जब आप उसे उस नजरों से देखते हो। मौरी ने कहा, मुझे देखकर दुख होता है कि कुछ ही टाइम बाद मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इस बारे में खुश हूं कि मुझे इतना ज्यादा टाइम गुड बाय बोलने के लिए मिला। सब इतने ज्यादा लकी नहीं होते। मिच ने मौरी की हालत को देखा और मन में सोचा, क्या इन्होंने सच में लकी कहा। आप देख सकते हो कि मौरी कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी से भरे थे। इतना बुरे होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। लेसन ये है कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, जैसे ब्रेकअप, फाइनेंशियल सेटबैक या कोई बीमारी, तो उस बुरी चीज के ऊपर रोने धोने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के बारे में सोचकर खुश होइए और आगे बढ़िए। लेसन नंबर 2, उन्होंने डेथ के बारे में बात की। मौरी ने कहा, सब लोग जानते हैं कि वो मरने वाले हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने फिर से कहा, सब लोग जानते हैं कि वो मरने वाले हैं, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। अगर वो लोग विश्वास करते तो वो लोग चीजें अलग तरीके से करते। मिच ने कहा, यानी हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। मौरी ने कहा, हाँ, लेकिन इस पर एक और बेटर अप्रोच है, जिसमें आपको याद रखना है कि आप मरने वाले हो और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि तभी आप जीने में और ज्यादा इन्वॉल्व हो पाओगे। मिच ने पूछा, तो हम मरने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। मौरी ने जवाब दिया, वो करो जो बुद्धिस्ट करते हैं। हर रोज अपने कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया रखो जो कि पूछती है, क्या आज वो दिन है, क्या मैं वो सारी चीजें कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, क्या मैं तैयार हूं। चिड़िया रखने का मतलब ये नहीं कि आप सचमुच की चिड़ियां ले आओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप से सारे सवाल पूछो। मौरी ने कहा, सच्चाई ये है कि जब आप ये जान लेते हो कि आप मरने वाले हो, तो आप जीना सीख लेते हो। ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सच यही है। मिच ने पूछा, मरने के बारे में सोचना इतना मुश्किल क्यों है। मौरी ने जवाब दिया, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इस तरीके से चलते हैं जैसे हम नींद में चल रहे हो। हम जिंदगी को पूरे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते और उन चीजों को करते हैं जो हमें लगता है हमें करनी चाहिए। और डेथ को फेस करना सब कुछ बदल देता है। आप सारी चीजों को छोड़ देते हो और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हो। जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप मरने वाले हो, तो आप सब चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हो। मौरी ने मिच को कहा, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम किसी भी टाइम मर सकते हो, तो तुम इतने ज्यादा एम्बिशियस नहीं रहोगे। जितनी भी चीजें तुम कर रहे हो वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। आपको स्पिरिचुअल चीजों के लिए जगह बनानी होगी। लेसन नंबर 3, उन्होंने इमोशंस के बारे में बात करी। जब मिच मौरी के घर आए तो मौरी की वाइफ चार्लोट ने उन्हें बता दिया कि आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मिच जब मौरी के रूम में गए तो वो बहुत ज़्यादा खांस रहे थे। फिर एकदम मौरी ने कहा, मैं जो अभी कर रहा हूँ वो है एक्सपीरियंस से डिटैच करना,
और ये सिर्फ मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं बल्कि सब के लिए ज़रूरी है। उन्होंने फिर कहा, तुम्हें पता है बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चीज़ों के साथ मत चिपको क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। फिर मिच ने पूछा, आप हमेशा लाइफ को एक्सपीरियंस करने की बात करते हो, लेकिन अगर हम डिटैच हो गए तो हम ऐसा कैसे करेंगे? मौरी ने कहा, मिच, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि तभी आप उसे छोड़ पाओगे। किसी भी इमोशन को ले लो, जैसे किसी लड़की के लिए प्यार या किसी के जाने का दुख। अगर आप उस इमोशन के थ्रू अपने आप को लेकर नहीं जाओगे तो आप कभी भी डिटैच नहीं हो सकते, क्योंकि आप ज़्यादा समय उस इमोशन से डरे रहोगे। लेकिन जब आप उस इमोशन में डुबकी लगाते हो तो आप उसे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हो। तब आप ये कह पाते हो, मुझे पता है कि प्यार क्या होता है, मुझे पता है दर्द क्या होता है, मैं उस इमोशन को पहचान सकता हूँ, अब मुझे थोड़ी देर के लिए इसे डिटैच होना पड़ेगा। मिच कहते हैं, हमें इस कंसेप्ट की अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल किसी लड़के को किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो उसे कहता नहीं है, तो वो उसी इमोशन के डर में रह जाएगा और कभी भी उसे कह नहीं पाएगा और ना ही उस इमोशन से डिटैच हो पाएगा। लेसन नंबर 4, उन्होंने बूढ़े होने की डर की बात की। मौरी एजिंग को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते थे, मौरी एजिंग को बढ़ावा देते थे, और इस पर मिच हैरान हो गए। मौरी ने कहा, यह बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उतना ज़्यादा आप सीखते हो। एजिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, एजिंग के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि आप समझते हो कि आप मरने वाले हो और उसकी वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो। मिच ने कहा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, और कोई भी ये नहीं कहता कि भगवान मुझे 65 का कर दो। मौरी हंसे और फिर कहा, तुम्हें पता है इससे क्या पता चलता है? अनसेटिस्फाइड जिंदगी, अनफुलफिल्ड जिंदगी, वो जिंदगी जो कभी मीनिंग ढूंढ ही नहीं पाती। लेसन नंबर 5, उन्होंने पैसे के बारे में बात की। मौरी ने मिथ से कहा, इस दुनिया में सबकी ब्रेन वॉशिंग होती है, और तुम्हें पता है ये लोग ब्रेन वॉशिंग कैसे करते हैं? ये लोग एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। ये लोग बताते हैं ज्यादा पैसा अच्छा है, ज्यादा प्रॉपर्टी अच्छी है। मौरी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी गया हूं, मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जो कोई नई चीज चाहते हैं, जैसे एक नई गाड़ी या एक नया घर, और उनसे मुझे पता चला है कि ये लोग प्यार के लिए इतने ज्यादा भूखे हैं कि ये लोग उसके सब्सिट्यूट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कभी काम नहीं करता। आप कभी भी मटेरियल चीजों को प्यार से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मौरी ने कहा, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो आप चाहते हो और जिसकी आपको जरूरत है उसमें। आपको खाने की जरूरत है लेकिन आप चॉकलेट चाहते हो। आपको लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार या बड़ा घर नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि आपको इन चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आपको पता है आपको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलती है? वो है दूसरों को वो देकर जो आप दे सकते हो। मेरा मतलब पैसा नहीं है मिच, मेरा मतलब है आपका टाइम, आपकी स्टोरी टेलिंग। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे हॉस्पिटल जैसी जगहों में कर सकते हो। मौरी ने यह भी कहा, मिच, अगर तुम टॉप के लोगों को शो ऑफ करने का ट्राई कर रहे हो तो भूल जाओ, वो तब भी तुमसे ऊपर ही होंगे। और अगर तुम नीचे के लोगों को शो ऑफ करने का ट्राई कर रहे हो तब भी भूल जाओ, क्योंकि वो लोग तुमसे जलेंगे। स्टेटस तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। लेसन नंबर 6, उन्होंने बात करी कैसे प्यार होता है। मौरी ने अगले ट्यूसडे मिच को बताया कि किसी ने उनसे यह पूछा कि क्या वो डरते हैं कि उनके मरने के बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। मिच ने पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है? मौरी ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को क्लोजली इम्पैक्ट करा है, और इसी तरीके से आप मरने के बाद जिंदा रह सकते हो। तो गाइज, मैं आपको इस छोटे से चैप्टर से लेसन देना चाहूंगा कि जितना हो सके लोगों की पॉजिटिवली मदद करो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाओगे, और अगर आप मदद करोगे तो आप मरने के बाद भी जिंदा रह पाओगे। लेसन नंबर 7, उन्होंने शादी की बात की। मौरी ने कहा, ऑलमोस्ट सब लोगों को शादी से दिक्कत होती है। किसी को उसमें जाने से दिक्कत होती है और किसी को उससे बाहर आने में। मिच ने कहा, मुझे तो आदत हो गई है एक कपल को उनकी शादी पर विश करने की और 5 साल बाद हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखने की, जिसे वो एक फ्रेंड बताता है और ये भी बताता है कि क्यों उसने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया। मिच ने मौरी से पूछा, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? मौरी ने कहा, मैं तुम्हारी जनरेशन के लिए सॉरी फील करता हूँ। इस कल्चर में एक लविंग पार्टनर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर आपको प्यार नहीं देता है। मौरी ने कहा, शादी का एग्जाम्पल तुम मेरी ज़िंदगी से ही देख सकते हो। मैं आज इतना ज़्यादा बीमार हूँ, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, लेकिन मेरी वाइफ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हर रात मेरे साथ बैठे जब मैं सो ना पाऊं या मेरा ध्यान रखे। मिच ने पूछा, क्या आप कुछ शादी के लिए टिप्स दोगे? मौरी ने कहा, शादी के कुछ रूल्स हैं जो मुझे पता चले हैं। अगर आप दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कतें सहनी पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करते हैं, तब भी आपको बहुत दिक्कत होगी।
और अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तब भी आपको बहुत दिक्कत होगी। तो गाइस ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ आपने इस बुक से सीखा है उसे अपनी लाइफ में प्लीज अप्लाई करिए, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसे नीचे कमेंट्स में लिखिए और हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें और हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।